कोयटा से है ये अहम खबर, जहां मन्नान चौक पर नामालूम अफराद ने सरेआम फायरिंग की और शहरियों पर तशद्दुद भी किया। मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़े की फुटेज अब तक न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फायरिंग के बाद मुल्जिमान बासानी फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस एहलकार मुंह तकते रह गए। ये अहम खबर हमने आप तक पहुंचाई। आपके सामने स्क्रीन पर ये मनाजिर भी मौजूद हैं। दहशत गर्दी खुले आम जारी, ना कोई खौफ ना किसी से खतरा। और इस बारे में हम जानेंगे मजीद और बात करेंगे कोयटा के ब्यूरो चीफ नूरुल्लाह बुगटी से। नूरुल्लाह बुगटी, ला कानूनियत दिख रही है इस फुटेज में, क्या बताएंगे? देखिए, बिल्कुल ये अगर आप देखें तो ये कोयटा का इंतहाई हसास इलाका है। इसके साथ ही यहाँ पर जिला कचहरी वाक़ है, जबकि दूसरी जानब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ऑफिस है। यही रोड जो है वो गवर्नर हाउस की तरफ भी जाता है। अगर आप देखें तो ये रेड जोन का इलाका और इंतहाई हसास इलाका है। यहाँ पर ये बताया दोनों अफराद जो है, ये दोनों फरीकैन यहाँ अदालत में आए हुए थे। किसी इनका कोई जायदाद का या बताया जा रहा है कोई केस चल रहा है या दूसरा कोई इनका कोई पैसों के ऊपर मामलात हैं। तो ये कि जैसे ही अदालत से बाहर निकले हैं तो मुल्जिमान ने बीच रोड में अगर आप देखें तो गाड़ी उनकी खड़ी हुई है और उसी गाड़ी से उतर के उन्होंने इन पर तशद्दुद किया है, इन पे वार किए, फायरिंग की है। बाज जो है निशाजीन, उनका ये कहना है कि इन पर चाकुओं के भी वार किए गए। और पुलिस आप देखें, ट्रैफिक पुलिस भी है, जबकि दूसरी पुलिस भी जो हमारी है वो भी वहां पर मौजूद है और असले के साथ है। जबकि इस हसास इलाके में पुलिस को तमाम तर अख्तियारात हासिल होते हैं कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता था, उन मुलजिमान को, और उनकी फौरी तौर पर कोई एक्शन भी किया जाता। लेकिन पुलिस जो है वो सिर्फ तमाशा देखती रही। जब वो मुलजिमान गाड़ी में बैठकर फरार हुए, उसके बाद अगर आप देखें तो एक पुलिस एहलकार कलाशनकोफ के साथ उनके पीछे भाग रहा है। वो अगर चाहता तो उनके गाड़ी के टायर के ऊपर भी फायरिंग कर सकता था, उनको रोक भी सकता था। लेकिन पुलिस जो है, लगता है कि पुलिस खुद इतनी खौफजदा थी कि वो उस वक्त तक उनके करीब नहीं गई जब तक मुल्जिमान जो है वो अपना काम नहीं कर सके। तमाम लोगों के खौफ से जो मजरूब लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, वो उनकी वजह से उनकी जान बच गई। नहीं तो हो सकता था कि उनको वो जान से भी मार देते। और आज जो है ना, यहाँ खास रेड जोन से 3 अफराद की लाशें उठती। जी ठीक, जिस तरह कि आपने बताया नूरुल्लाह बुगटी कि ये हसास इलाका है, रेड जोन है, लेकिन यहाँ पर जो मनाजिर हैं ये तो यूँ लग रहा है कि जैसे किसी ऐसे मुल्क के मनाजिर हों जैसे जहाँ पर किसी किस्म का ना कोई कानून हो, ना कोई सिक्योरिटी फोर्स हो। ये तो खाना जंगी किसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। इस बारे में क्या पुलिस हुक्काम से, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस से या FC से रब्ता किया गया, उनको ये फुटेज दिखाई गई है? जी बिल्कुल, ये फुटेज ज़ाहिर है जिस शख्स ने बनाई है, जब उसने मीडिया तक पहुंचाई है, उसने हो सकता है कि ये जो है हसास इदारों तक भी पहुंची हो। लेकिन ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोयटा को जो सेफ सिटी कहा जाता है, हुकूमत की जाने से जो दावे किए जाते हैं कि शहर के अंदर जो है अमन व अमान बहाल हो गया है और शहर के अतराफ में भी अमन व अमान बहाल करें। लेकिन आज उस वक्त जब रश का टाइम होता है और स्कूल भी खुले हुए हैं, और ये मैं जैसा बताया कि इसके साथ ही चंद कदम के फासले पे जिला कचहरी है, यहाँ पर पुलिस की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद होती है। पुलिस की यहाँ पर जो है वो गाड़ियां खड़ी होती हैं, जबकि साथ ही जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ऑफिस है। यही रोड जो है वो TNT को, डाकखाने को, यही रोड जो है वो आगे सेशन कोर्ट को जाता है बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीच शहर में मुल्जिमान ने गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी करने के बाद आराम से उन लोगों पर तशद्दुद किया, उनको फायरिंग की, उनको जख्मी किया, और उसके बाद जख्मी करने के बाद भी उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक कुछ सिविलियन अफराद जो है वो मुल्जिमान को रोक रहे हैं। लेकिन पुलिस जो करीब वाकई यहाँ पर इतनी तादाद में पुलिस होती है, और ये मनान चौक के बिल्कुल ही करीब है। अगर आप मतलब थोड़ी सी भी आवाज में मनान चौक में पुलिस जितनी खड़ी होती है, 5-10 एहलकार जो भी खड़े होते हैं वो भी आ सकते थे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। जब ये मुल्जिमान वारदात के बाद वहां से आराम से तसल्ली से गाड़ी में बैठे हैं, अगर आप देखें जो शख्स जख्मी है वो उनके साथ बात भी कर रहा है, उनको इशारे भी कर रहा है। हो सकता है उनको कुछ कह रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंची। गाड़ी में बैठने के बावजूद भी पुलिस नहीं पहुंची। लेकिन जब वो लोग वहां से गाड़ी में फरार हुए, उसके बाद एक पुलिस एहलकार जो है वो कलाशनकोफ के साथ उनको आवाजें दे रहा है, उनको इशारे कर रहा है। अगर वो चाहता तो उनकी गाड़ी के जो टायर थे उस पर भी फायरिंग कर सकता था, क्योंकि ये रेड जोन है और यहाँ पुलिस को तमाम तरह इख्तियारात जो है वो यहाँ पर हासिल होते हैं। फिर ये आप देखें कि लगता है कि पुलिस जो है, जो कोयटा पुलिस जिस पर हम इतना तकिया करते हैं, वो खुद खौफजदा है।
वो उन लोगों के करीब ही नहीं जा रही है। हालांकि उनके पास असला है, जदीद असला है, ये चाहते तो उनका मुकाबला कर सकते थे, उनको रोक सकते थे। लेकिन जो जख्मी लोग हैं, मैं समझता हूँ उनकी भी खुशकिस्मती है कि लोगों की वजह से, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, उनकी वजह से उनकी आज जानें बच गई, वो जख्मी हुए। अगर वो लोग जो सिविलियन वहाँ पर खड़े थे, अगर वो बीच बचाव नहीं करते तो शायद आज ये तीनों अफराद, जिनमें एक बाप है, एक बेटा है और एक उनका कोई जो है रिश्तेदार बताया जा रहा है, तीसरा अफराद ठीक, जो है उसकी सही शनाख्त नहीं हो सकी, वो आज यहाँ से जान से हाथ धो बैठे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका नूरुल्लाह बुगटी तफसीलात के लिए।